अध्याय -2 विवाह कर विलाप बौर बनायों का रोना गुना कर हम पाठकों का दिल दुखाएंगे। जिसकी खबर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है चाहे बाता है। यह कोई नई बात नहीं। हाँ, अगर आप चाहे तो कल्याणी की उस मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणाधार की पातिका हूँ। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख में निकले थे अब उसके हृदय को बाणों की भांति दिद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह कहकर प्राण त्याग दिए होते तो उसे मंत्री होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा गावना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार ने कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न गए, अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को ये संतोष न था। वह सोचती थी, हाँ, मेरी भी बरकियात हो गई। मैं बंद समय अपने पति के प्रेम के वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर व्यक होते तो वह कदापि रात को घर में न जाने उनके मन में क्या क्या विचार जाने हो। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ा कर वह बातों पहर कुर्ती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी बब उनकी सूरत में चिरती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी में गरबोल लेनी पड़ी। यही मेरे मथरू हैं। जहाँ आठों पहर कचहरी में लगी रहती थी वहाँ अब श्वाक उड़ती है। वह मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भाज भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में हैं, वे ऐसा सर पर भागे कि पीछे फिरकर भी न देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिन आती थी। न जाने वह कांति कहाँ चली गई। मीक का आवेग कम हो जा ती निर्मला के विवाह की मममिया उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन काव्यानी ने कहा इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने में सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे मात्र फिर यही तैयारियां करनी पड़ेगी जिसकी कोई जागा नहीं। विवाह कर ही देना हाँ है, कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों के नेवा सत्कार काकाची सामान हो चुका है, वितम करने में हानि ही हानि है। अतः महाशय भालचंद्र को गोक सूचना के साथ वह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनादिनी पर दया कीजिए और हुबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थी, किंतु इधर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाव आपके हाथ है। कन्या आपकी हो चुकी। मैं लोगों की सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इनमें कुछ कमी ही कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके जमा कीजिएगा। मुझे विधाया है कि आप इस अनादिनी की निंदा न होने देंगे आदि। कल्याणी ने ये पत्र हाथ में न भेजा, बल्कि पुरोहित ने कहा, आपको कष्ट तो होगा, पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर ने बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी जाए उतना ही अच्छा। यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित मोटेराम यह मंदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुँचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्मी पर नंग धड़ंग मेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही मबून ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबसी बफरीका से पकड़ कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग व काला। चेहरा इतना व्याह था कि मालूम न होता वह कि माने का अंत कहाँ है, मेर का आरंभ कहाँ। बम कोयले की एक मजीब मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी बड़े पंखा जा रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। वारी के विभाग में एक ऊंचे ओहरे पर थे। 500 रुपये वेतन मिला था। ठेकेदारों में खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे, 24 घंटे दुकान खुली रखे, आपको केवल खुश रखना काफी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि बांदनी रात में लोग उन्हें देखकर महमा चौक पड़ते थे। बालक और धिया ही नहीं पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी गत इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही न मकता था। व्यासवता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग हुआ था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार हराया पीते थे। मुफ्त की राय तो काजी को हाल है, फिर आप तो शराब के अफसर ही थे, जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला था। जब प्यास लगती शराब पी लेते।
जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति, उसी तरह कुछ रंगी में परस्पर विरोध है। वातिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, क्या आप हैं? आए आए, धन्य भाग। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सत्र झड्डू, गुरदीन, सकौड़ी, भवानी, रामगुलाम कोई है क्या? सबके गज मर गए। बाली, रामगुलाम, भवानी, कौड़ी, मुर्दीन, गडू, कोई नहीं बोलता, सब मर गए। वर्जन भर आदमी है, पर मौके पर एक की भी मूरत नहीं नजर आती। न जाने सब कहाँ गायब हो जाते हैं। नाप के वास्ते कुर्मी लानो। बाबू साहब ने वे पांचों नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंचालने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्मी लाने की क्षेत्र देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना नादमी खानता हुना आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमार की न हुई। कहाँ तक उधार बाड़ी खाए, मानगत मान बेचा हो गए ना। भाल बको मत, जाकर कुर्मी लाओ। जब कोई काम करने की कड़ा गया, ती गरोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुजन है। मोतीराम क्या कुशल का? बाबूजी अब कुमल कहाँ? माग पर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीर का संदूक लाकर रख दिया और बोला कि मेज हमारे उठाए नहीं उठता है। पंडित जी गरमाते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए। बौर कल्याणी का पत्र बाबू नाहया के हाथ में रख दिया। भाल अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इसने बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी। बाबू उदय भानुलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आधे पोईकर मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विधान मानिए, जब ने ये खबर गुनी है, आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो कौर मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह जूठा करके उठ जाता है। किसी काम में दिन नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था। मोटे सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रीत नहीं रहा। भाल में खूब जानता हूँ। पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं? ऐना आदमी 1,00,000-2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था, उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरने दम तवा रहूंगा। आप समदिन माहब में कह दीजिएगा, मुझे दिली गंज है। मोरे अपने ऐसी ही आशा थी। बद जैसे मज्जनों के दर्शन दुर्लभ है। नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भाल महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना सौभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रूपे को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस बने तो दहेज लेने वालों और यहेज देने वाली दोनों ही को गोली मार दूं। हाँ माफ गोली मार दूं। फिर काहे फांसी ही क्यों न हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आपको सड़के की शादी में दिन खोलकर खर्च करने का अरमान है तो लौट के खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए। नीचता है, पीर नीचता। मेरा बस चने तो इन पात्रियों को गोली मार दूं। मोटे धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। ये धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह कर मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने हमारी बातें पत्र में लिख दी है। बस अब आप ही उयारे तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थितियां बहुत बदल गई है सरकार, कोई करने बनने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या ये बदगिरता सारे मनमुठी खाक में मिल गए। पूला न समाता था कि वह शुभ अवसर निकट जा रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र रखा जा रहा है। मरने वाले की याद ही मनाने के लिए काफी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हराज हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए बाह्य दोष की, जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई, फिर उसकी याद चिन्ह में नहीं उतरती। बबी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वह कन्या पर मैं आ गई, तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। मत मानिए,
रोते रोते मेरी जांचें छूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है। जी मर गया, वह लौट कर नहीं आ सकता। सच करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिन से मजबूर है। उस बना बानिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मीठे ऐगा न कहिए सरकार, वकील साहब नहीं तो क्या नाप तो है। जब आप ही उनके पिता तुत्य है। वह अब यकीन गहाया की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाई तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन ने फिर गए। इसमें आपकी बदनामी है। चित को समझाए और हंस खुशी कन्या का पानी ग्रहण करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात न उठा रखेंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोतीराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं, वरन व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले पंडित जी, हाफ में कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना जब्ती लड़की ने भी नहीं है। लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं है तो मेरा क्या बस है। यह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की बोर में हमें मिली है। ये किसी जाने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। बिचाता वपस्ट रीति में कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में बाप ही सोचिए वह संभोग कहाँ तक उचित है। बाप भी विद्वान आदमी है। सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल में हो उसका अंत मंगल में हो सकता है। नहीं, जानबूझकर मच्छी नहीं निगली जाती। सचिन साहब को समझा कर कह दीजिएगा, मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के वंश में होकर मैं अपने परम मित्र की गंतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निस्तर कर दिया। बादी ने ये तीर छोड़ा था जिसकी उनके पास कोई काटन थी। मधु ने उन्हीं के हथियार में उन पर वार किया था और वह उसका प्रतिकार कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब मोच ही रहे थे कि वायु साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे तुम सब फिर गायब हो गए। अमडू, कौडी, भवानी, गुरुचीन, राम गुलाम एक भी नहीं बोलता। गव के सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है। ना जाने इन सबों को कोई कहाँ तक समय तक नहीं गई। देख रहे हैं कि एक महाशय दूर में बके भाईचे चले जा रहे हैं, पर किसी की जरा भी परवाह नहीं। जाओ पानी वानी रखी। पंडित जी आपके लिए शरबत बनवाया, फलाहारी मिठाई मंगवाई। मोटेराम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि पुत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेगन के वह उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत में उन्हें रुचि न थी। पानी में पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, जयंत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई या लूंगा। मोटे इसका मुझे कोई विचार नहीं। भान है तो यही बात। खून खात्मा दोगला है। मैं स्वयं नहीं मानता। बरे अभी तक कोई नहीं आया। अवधि भी वही बूढ़ा पहाड़ वागता हुआ आकर बड़ा हो गया और बोला, सरकार मोर तलब दे दीन जाए।